नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोडमास रूल, जिसको वी बोडमास रूल भी कहा जाता है। गणित के ऐसे सवालों को हल करने के लिए जहां जोड़, घटाना, गुणा, भाग, कोष्टक इत्यादि रहता है, ऐसे सवालों को किसी ऑर्डर से, किसी क्रम से हल किया जाता है तो बोडमास रूल का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आज हम देखते हैं बोडमास रूल। वी से है विनकुलम, जिसको बार भी कहा जाता है। जैसे कि एक सवाल है जिसमें एक लाइन है, इस लाइन को बार कहा जाता है, तो ऐसा वाला क्वेश्चन में इस चीज़ को सबसे पहले हल किया जाता है। अगला है हमारा बी। बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट को हिंदी में कहा जाता है कोष्टक। कोष्टक भी तीन प्रकार के होते हैं। एक छोटा ब्रैकेट, जिसको इंग्लिश में स्मॉल ब्रैकेट भी कहा जाता है। अगला है मंझला ब्रैकेट, जिसको इंग्लिश में कर्ली ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट कहा जाता है। अगला बड़ा ब्रैकेट, जिसको इंग्लिश में बिग ब्रैकेट भी कहा जाता है। ब्रैकेट को हल करने के बाद ऑफ का गुणा किया जाता है। ऑफ का सवाल को हल किया जाता है। जैसे ओ से ऑफ, ऑफ मतलब गुणा करना। जैसे एक सवाल है, इस प्रकार का सवाल को हल करने के लिए ऑफ वाला को पहले हल करते हैं, ब्रैकेट को हल करने के बाद ऑफ का किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करेंगे। उसके बाद है डी। डी से डिवीज़न, डिवीज़न मतलब भाग, भाग करते हैं। भाग करने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं। एम से मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना। ए से एडिशन, एडिशन मतलब जोड़। एस से सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। तो इस क्रम से किसी गणित के सवाल को हल किया जाता है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 25 गुणित ब्रैकेट ओपन 63 भागित 7 ब्रैकेट क्लोज, ऊपर में दिया है बार, प्लस 27 माइनस 2 को सरल कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो हमारा बोडमास रूल क्या कहता है, सबसे पहले वी से विनकुलम मतलब बार वाला को सबसे पहले हल करना है। तो इसको हम सबसे पहले हल करेंगे। तो 63 भागित 7 मतलब 7 निया 63, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63। तो इसको हल करने के बाद हमारा आया 9। फिर एक गुणित का गुणित, फिर 25 का 25, फिर ये प्लस का प्लस, 27 का 27, माइनस का माइनस, 2 का 2। फिर अगला स्टेप में बढ़ते हैं, 25 गुणित 9 करना है। क्यों? क्योंकि हमारा बी बोडमास रूल कहता है बी से ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट तो और है नहीं। ओ से ऑफ, ऑफ वाला भी इसमें नहीं है। फिर डी से डिवीज़न, डिवीज़न भी नहीं है इधर। फिर एम से मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करना। तो इसको हल करने के बाद, बार को हल करने के बाद हम गुणा करेंगे। गुणा करेंगे 25 गुणित 9, 25 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने से हमारा आंसर आता है 225, प्लस का प्लस, 27 का 27, माइनस का माइनस, 2 का 2। अब गुणा करने के बाद हमारा बोडोमास रूल कहता है एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ करना। अब 225 प्लस 27 करेंगे। 225 और 27 को जोड़ते हैं तो 252 आता है, माइनस का माइनस, 2 का 2। अब 252 में से 2 घटा देते हैं तो हमारा आंसर आता है 250। ये हमारा आंसर है। तो चलिए बोडोमास रूल का प्रयोग करते हुए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है 13/4 भागित 5/2 का 15/2 का मान है। इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमारा वी बोडोमास रूल कहता है सबसे पहले वी वाला को करना चाहिए, लेकिन इसमें बार नहीं दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं हम। बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट भी नहीं है। ओ से ऑफ, ऑफ दिया है। ऑफ मतलब का। अगर इंग्लिश में इसमें रहता तो का के जगह ऑफ आता। ऑफ का मतलब है गुणा करें। तो सबसे पहले हम 5/2 गुणित 15/2 लिखते हैं। तो 13 गुणित 4 भागित 5/2 गुणित 15/2। क्यों क्यों ऐसा लिखे हम? क्योंकि का मतलब है गुणा करना। ओ से इसमें दिया है बोडमास में ऑफ,
ऑप का मतलब है गुणा करें, का गुणा करें। तो इसका हम गुणा करेंगे 5/2 गुणित 15/2। अब हम गुणा करेंगे तो 15 पंचे 75, फिर 2 दूनी 4, क्योंकि फ्रैक्शन जो भिन्न में हम जानते हैं, भिन्न को जब हम गुणा करते हैं तो ऊपर अंश का अंश से गुणा होता है और हर से हर। तो 15 पंचे 75, 2 दूनी 4, फिर 13/4। अब हम जानते हैं भिन्न में भाग का मतलब होता है गुणा करना। भाग का मतलब क्या होता है? गुणा करना। तो चलिए इसको हम गुणा करते हैं। 13/4 गुणित 4/75। भिन्न में भाग का मतलब होता है गुणा करना। तो जैसे फर्स्ट वाला जो है 13/4 सेम का सेम हम रखेंगे। फिर इसमें क्या होगा, 75 जो है, जो हमारा न्यूमरेटर है, अंश जो है नीचे आ जाएगा और हर जो है ऊपर चला जाएगा, इसलिए मैं यहाँ ऐसा लिखा 4/75। अब 4 का 4, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा और बचेगा 13/75। ये हमारा आंसर है।